नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। दीपावली से ठीक पहले जब पूरा देश रोशनी और उम्मीदों से सराबोर है, तब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के घर भी रोशन कर दिए जिनके पास अब तक सिर छुपाने के लिए एक स्थायी छत भी नहीं थी। ये सिर्फ एक सरकारी योजना का क्रियान्वयन नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का प्रदर्शन था जो माफियाओं की जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को सम्मानपूर्वक जीवन देने का संकल्प रखती है। साफ तौर पर देखा जाए तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक एक्शन लिया है यूपी के विकास के लिए, और देखा गया है कि कैसे उन्होंने नई नई योजनाएं निकाली हैं जो कि पहले की सरकारों में देखने को नहीं मिलती थी। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दीपावली जैसे शुभ पर्व से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 160 गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना पक्का मकान सौंपकर एक ऐतिहासिक और मानवीय पहल की मिसाल पेश की है। देवरिया बाईपास स्थित पाम पैराडाइज हाई राइज इमारत में बने ये आवास एक और जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, वहीं दूसरी ओर ये समाज के उस तबके को आत्मगौरव का एहसास कराते हैं जो अब तक अपने खुद के घर के सपने को पूरा नहीं कर पाया था। इन फ्लैट्स में 80 इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए और 80 निम्न आय वर्ग LIG के लिए आरक्षित की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस फ्लैट की चाबियां स्वयं लाभार्थियों को सौंपने का ये स्पष्ट कारण बताया है। उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, धरातल पर परिणाम देने में विश्वास करती है। उनका कहना है कि एक परिवार में औसतन 5 से 6 सदस्य होते हैं। इस लिहाज से लगभग 800 लोग इस योजना से सीधा लाभान्वित हुए हैं, जो कि एक सामाजिक क्रांति के समान है। जरा सुनिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के घरों को खाली कराकर गरीबों के लिए वहां घर बनाने की बात कही है। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो, और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा। अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं, और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए बहे धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज देवरिया बाईपास स्थित हाई राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को EWS LIG फ्लैट्स की चाबियां भेंट की। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 80 निम्न आय वर्ग के लिए हैं। जी हां, साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में CM ने पौधारोपण भी किया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार की एक तमन्ना होती है कि उसका अपना एक घर हो, सर ढकने को छत मिले। आज 160 परिवारों को ये दीपावली का शुभ उपहार मिल रहा है। कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में ये उपलब्धि और भी खास है। उन्होंने कहा है कि एक परिवार में औसतन 5 से 6 सदस्य होने पर करीब 700 से 800 लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आवास ही नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है। सीएम योगी ने कहा कि आवास वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। जीडीए की हाउसिंग स्कीम में 40 विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। शेष 120 परिवारों का चयन लॉटरी से हुआ। 9000 से अधिक आवेदनों में से ये सौभाग्यशाली है। विकास प्राधिकरण को चाहिए कि बाकी जरूरतमंदों के लिए आवास प्रक्रिया तेज करें। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 35 वर्ग मीटर के हैं, जिनकी बाजार कीमत 13 से 15 लाख रुपए है, लेकिन सब्सिडी से मात्र 5.40 लाख रुपए में उपलब्ध है। LIG फ्लैट्स 41 वर्ग मीटर के हैं, बाजार मूल्य 19 से 20 लाख के मुकाबले 10.80 लाख रुपए में। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब सरकार और जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो गरीबों को अपना घर मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकेशन की तारीफ की। उनका कहना है कि इस आवास के पास रामगढ़ ताल, जू और खोराबार का बेहतरीन स्थान है। यहीं पर कुछ दूरी पर सांसद रवि किशन का आवास भी है। हाई राइज बिल्डिंग में भी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। उनका कहना है कि विकास प्राधिकरणों को चाहिए कि हाई राइज बिल्डिंग के रखरखाव के लिए आवश्यक समितियां गठित हो, जिससे लिफ्ट और अन्य व्यवस्थाओं का नियमित मेंटेनेंस हो सके। उन्होंने पूर्व योजनाओं गोरख एन्क्लेव, राप्ती नगर और पत्रकारपुरम का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि हर तबके गरीब, स्ट्रीट वेंडर, श्रमिक, पत्रकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक और व्यापारियों के लिए भी समय समय पर विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर 4 करोड़ गरीबों को फ्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं। अच्छी नीयत से अच्छे कार्य होते हैं, जनता अच्छी सरकार चुनती है। पीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर 4 करोड़ गरीबों को फ्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं। अच्छी नीयत से अच्छे कार्य होते हैं, जनता अच्छी सरकार चुनती है तो विकास गरीब तक पहुंचता है। सीएम योगी ने कहा है कि खोराबार स्कीम जल्द आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि पिछले वर्ष प्रयागराज में माफियाओं से कब्जाई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए थे। इसी तरह लखनऊ में भी कब्जाई गई जमीन को मुक्त कर गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हवेलियों की जगह गरीबों के लिए मकान खड़े होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, यूपी के गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ल, यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस स्कीम की खूब सराहना भी की है। ये कहना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल न केवल दीपावली से पहले 160 परिवारों के लिए एक तोहफा है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में शासन के उस बदले हुए स्वरूप का भी प्रतीक है, जहां अब माफियाओं के महल गिराकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं है, ये सोच, नीति और नीयत का बदलाव है। जहां एक और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में योजनाएं कागजों तक सीमित रही, वहीं योगी सरकार ने उन्हें जमीन पर उतारकर ये दिखा दिया है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो विकास की रेखाएं गांवों, कस्बों और झुग्गियों तक खींचती हैं। अब उत्तर प्रदेश में शासन का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं है, सेवा है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वे हजारों मुस्कुराते चेहरे हैं जिन्हें आज न सिर्फ छत मिली बल्कि आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा भी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।